क्लेथिया, ये पीकॉक क्लेथिया है, एलोकेशिया, चाइनीज़ एवरग्रीन या एग्लोनेमा, ये है फिलोडेंड्रॉन साइलोन गोल्ड, ये है फिलोडेंड्रॉन बर्लमैक्स, और इसके साथ क्रोटन और अरेलिया, बहुत सारे प्लांट्स मैंने रिपोर्ट किए हैं। ये है देखिए कोलियस की भी 3 वैरायटी मुझे मिली है और नई ऐड करने के लिए। और ये देखिए ये है लकी बैम्बू, ये है फिलोडेंड्रॉन हार्ट लीफ जो होता है, और इसके साथ ये क्लेथिया ऑर्डिनेटा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रिपोर्टिंग। आप इन सभी ये जो इंडोर प्लांट्स भी हैं, शेड लविंग प्लांट्स भी हैं, और बहुत ही अच्छे ये एयर प्यूरीफायर प्लांट भी हैं। तो ये इन प्लांट्स की आपको किस तरह से पॉटिंग सॉइल मिक्सचर तैयार करें कि ये आपके ख़राब ना हो, क्योंकि कई बार ये प्रॉब्लम आती है। इन प्लांट्स को लाके हम लगाते हैं और ये सही से चलते नहीं हैं या मर जाते हैं। एक तो इनका प्राइस बहुत हाई होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ही दुख होता है कि इस तरह के प्लांट्स लाएं और वो ख़राब हो जाएं। तो किस तरह का आप ध्यान रखना है पॉटिंग सॉइल मिक्सचर के लिए, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जब नर्सरी से हम प्लांट्स ख़रीदते हैं तो 3-4 तरह की जो सॉइल होती है उसमें लगे होते हैं। या तो कोकोपीट में लगा होगा पूरा, या रेड सॉइल में लगा होता है, चिकनी मिट्टी में लगा होता है। कई बार पॉट जो आपका प्लांट होता है उसमें नेट पॉट भी होता है। तो इन सभी प्लांट्स को आप किस तरह से रिपोर्ट करें और क्या इनकी देखभाल करें कि आपके पास ऐसे ही बना रहे। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है नियोन फोथोस और ये है क्लेथिया। ये लगे तो ग्रो बैग में हैं ये सभी। तो ग्रो बैग्स में लगे हुए प्लांट्स को तो रिपोर्टिंग करने की बहुत ज़रूरत ही होती है कि हम, लेकिन सबसे पहली बात कि आप इन सभी प्लांट्स को जब नर्सरी से ख़रीद के लाएं, उसके बाद कम से कम 5-6 दिन तक शेड में रख दीजिए। वैसे ये सभी प्लांट शेड लविंग है, शेड में रख दीजिए जिससे ये आपके घर के एनवायरनमेंट के अनुसार एडजस्ट हो पाएँ। क्योंकि नर्सरी में आपने देखा होगा कि ये बहुत ही क्लस्टर में रहते हैं, बड़े बड़े पेड़ों के नीचे भी रहते हैं, और सबसे मेन बात ये जो कच्ची मतलब ज़मीन होती है, मिट्टी होती है, उसके ऊपर सभी प्लांट्स रखे होते हैं। तो अब ये ध्यान रखिएगा कि आप कहीं ऐसी सरफेस पे नहीं रख रहे हों जिस पे दोपहर की धूप पड़े और वो आपका आंगन हो या छत का वो पोर्शन हो जहाँ शेड तो हो लेकिन वो ज़मीन गर्म ना हो जाए। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा जब भी आप नर्सरी से प्लांट ख़रीद के लाएँ। तो अब बात करूँगी पॉटिंग सॉइल मिक्सचर की। देखिए पॉटिंग सॉइल मिक्सचर का सबसे मेन जो भी पॉटिंग सॉइल मिक्सचर बनाएं कि हम उसमें पानी दें और वो नीचे से ड्रेन आउट हो जाए तुरंत, मतलब एक्सेस वाटर उसमें स्टैंड ना करे आपकी सॉइल में। इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये सभी ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट्स हैं तो आपकी सॉइल में मॉइस्चर बना रहे, ड्राई ना हो जाए। क्योंकि जो एग्लोनिमा प्लांट होता है या इस तरह के जितने भी प्लांट होता है, क्या होता है ये एकदम से अगर आप ड्राई हो जाए उसके बाद अचानक से पानी दें तो उससे भी कई बार आपका प्लांट सड़ के ख़राब हो जाता है। तो मैंने जो पॉटिंग सॉइल मिक्सचर ली है उसमें देखिए 1 भाग लिया है मैंने गार्डन नॉर्मल सॉइल, उसके बाद लिया है 1 भाग सेम ये है कोरस सैंड, मतलब ये मोटी सैंड है, उसमें छोटे छोटे से पत्थर दिख रहे होंगे तो मैं उसे वो नहीं निकालूंगी क्योंकि वो बहुत ही अच्छी एक वेल ड्रेन सॉइल तैयार करने में मदद करती है। इसके साथ ही ह्यूमिडिटी बनाए रखने के लिए, मॉइस्चर बनाए रखने के लिए मैं इसमें दे रही हूँ आधा भाग जो है वो कोकोपीट का। मैं ज़्यादा कोकोपीट नहीं ऐड करती हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें कोकोपीट ज़रूर दें जिससे मॉइस्चर बना रहे। मैं 1 भाग ही नहीं मिलाऊंगी, तब क्या करेगा ज़्यादा पानी उसमें खड़ा रहेगा। तो कई बार क्या होता है वाटरिंग करने में या फिर अगर हम लोग क्योंकि इन सभी प्लांट्स को आप डेली मिस्टिंग करें। और इसके साथ मैंने देखिए आधा भाग ही मिलाया है कंपोस्ट की भी ज़्यादा मात्रा मत रखिए, इनको ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। कंपोस्ट और कोकोपीट दोनों मॉइस्चर होल्ड करके रखेंगे। और जो इसमें मैंने सैंड मिलाया है वो उसे वेल ड्रेन बनाएगी। इसके साथ ही मैंने मिलाया है नीम खली पाउडर। तो नीम खली पाउडर आप 1-2 मुट्ठी ऐड कर सकते हैं, ये एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल इसके साथ साथ कंपोस्ट का भी काम करती है। तो ये तो हो गया मेरा जो पॉटिंग सॉइल मिक्सचर तैयार। इसके साथ साथ मैं फंजीसाइड ज़रूर दूंगी क्योंकि ये इन पौधों में मॉइस्चर बना के रखना है तो कई बार फंगस लगने से आपका पौधा ख़राब हो जाता है। तो जब भी पॉटिंग सॉइल मिक्सचर तैयार करें तो उसमें फंजीसाइड ज़रूर से मिलाइएगा। तो मैं तो नॉर्थ इंडिया से हूँ
और यहाँ बहुत ड्राई वेदर होता है, स्पेशली जून जो गर्मियाँ होती हैं वो भी बहुत ड्राई होती है और जाड़े भी ड्राई होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये पॉटिंग सॉइल मिक्सचर तैयार किया है। और अभी तो इस समय फ़िलहाल तो अभी 1-2 साल से मैं देख रही हूँ सितंबर में भी नॉर्थ इंडिया में इस समय हीट वेव चल रही है। तो ये जो पॉटिंग सॉइल मिक्सचर आपको तैयार करनी है वो आपको अपने वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही बनानी है। अगर आप पूना में रह रहे हैं, वहाँ का वेदर अलग है, जैसे मैं कोलकाता में रही हूँ, वहाँ ह्यूमिडिटी वैसे ही बहुत हाई होती है, तो वहाँ अगर आप पॉटिंग सॉइल मिक्सचर बनाएंगे तो वहाँ आप अपने हिसाब से बनाएंगे। सबसे मेन है कि आप इस तरह से एक पॉटिंग सॉइल मिक्सचर पहले, अगर आप एकदम न्यू गार्डनर हैं तो एक इस तरह से पॉटिंग सॉइल मिक्सचर तैयार कीजिए, उसे पॉट में फिल कीजिए, उसमें पानी दीजिए। पानी देने के बाद उस पॉट को शेड में रख दीजिए। 1 दिन के बाद, जैसे 24 घंटे के बाद, उस सॉइल में आप हाथ दे के देखिए, वो सॉइल सॉगी जैसे कीचड़ जैसी तो नहीं है। अगर वो सॉइल कीचड़ जैसी है तो उस हिसाब से आप उसमें सैंड या मिट्टी मिला के आप अपने जो इसकी जो परसेंटेज है सॉइल, सैंड और कोकोपीट की आपको एडजस्ट करनी है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पानी देने के बाद आपका जो मिट्टी है वो कीचड़ जैसी ना बने। इसके साथ साथ आपकी मिट्टी हार्ड भी ना बने। अगर आप ज़्यादा आपकी क्लेई सॉइल है या आप ज़्यादा सैंड ऐड कर दे रहे हैं जिससे आपकी मिट्टी एकदम सख्त हो जा रही है, तो उस कंडीशन में भी आपके प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। मिट्टी सॉफ्ट और भुरभुरी बन के तैयार हो। पानी देने के बाद जब 24 घंटे बाद आप टच करेंगे तो वो थोड़ी सी स्मूथ हो, वो हार्ड ठोस भी ना हो चुकी हो, उसके साथ साथ कीचड़ भी ना हो। एक चीज़ और ध्यान रखिए, सॉइल सोलराइजेशन ज़रूर कीजिए। आप जहाँ से भी मिट्टी लेके आए हैं वहाँ उसे कम से कम 2-3 दिन अच्छी तरह से धूप दिखाइए, जिससे आपकी जो मिट्टी है वो रिचार्ज हो जाती है। उसमें छोटे मोटे जितने भी कुछ पेस्ट होते हैं, उनके एग्स होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। आपको खुद आपको समझना पड़ेगा कीचड़ क्या होगा और मॉइस्ट क्या होगा। मॉइस्ट वो होगा कि एक्सेस वाटर नहीं है लेकिन हल्की सी नम हो सॉइल। तो उस तरह से आप अपने यहाँ सॉइल मिक्सचर तैयार कीजिए। फिर सॉइल मिक्सचर तैयार करने के बाद बस आपको रिपोर्ट कर देना है। लेकिन जितने भी ये फॉलिएज प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ काफ़ी स्लो होती है स्टार्टिंग में। तो अभी और जब हम रिपोर्ट करते हैं तो प्लांट शॉक में जाता है, तो काफ़ी दिनों तक इनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। जड़ें मजबूत करने में पौधा अपना ध्यान ज़्यादा लगाता है। तो पॉट सिलेक्शन भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो पॉट आप हमेशा ये ध्यान रखिए जितना भी आप प्लांट लाए हैं उससे बस दुगना बड़ा हो, ज़्यादा नहीं 4 गुना 8 गुना बड़े में लगा दें। एग्लोनेमा को तो आपको हमेशा ही छोटे पॉट में लगाना है। तो मैं ये सब जो पॉट्स मेरे जो पुराने प्लांट्स जिनमें आए हुए हैं वही पॉट कम यूज़ कर रही हूँ, कोई प्लांट मैं ख़रीद के नहीं लाई हूँ। आप चाहें तो सिरेमिक पॉट्स, और आजकल बहुत अच्छे प्लास्टिक के छोटे छोटे पॉट्स भी आने लगे हैं, उसमें भी लगा सकते हैं। लेकिन वेस्ट क्या करना, क्योंकि मेरे पास ये पॉट्स अवेलेबल हैं तो मैं इन्हीं में ही लगा रही हूँ। क्योंकि बजट का हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि किस तरह से हम अपना बजट कम कर सकें। तो बस आप धीरे से देखिए, इस तरह से ग्रो बैग से इस प्लांट को निकालिए। और मैं ये देख रही हूँ ये जो प्लांट है ये एकदम भुरभुरी सॉइल में लगा हुआ है, तो ये मेरे लिए बहुत लकी बात है। अगर इनके इस चिकनी मिट्टी में लगा है तो उसको भी मैं शेयर करूँगी कैसे लगाएं, क्योंकि ये बहुत वेल ड्रेन सॉइल में लगा हुआ है। मैंने उसे टच करके देखा, वो मिट्टी एकदम छूट जा रही है, स्टिकी सी नहीं है, तो उससे मुझे पता चला कि ये मिट्टी एकदम वेल ड्रेन है। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, इसके रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही इसे रिपोर्ट कर दे रही हूँ। जब भी रिपोर्टिंग करें शाम के वक्त ही कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी होता है। और सुबह के टाइम अच्छे से पानी दे दीजिएगा, जिससे क्या होगा आपको पॉट से अपना प्लांट निकालने में बहुत ही ईज़ी होगा। वो हल्के से टैप करने से ही प्लांट पॉट से बाहर आ जाएगा। तो आप इस तरह से एडजस्ट करके फिर सॉइल अच्छी तरह से दबा के फिल कीजिए और गमले को अच्छी तरह से टैप कीजिए। बस आपका ये प्लांट रिपोर्ट हो चुका है। अब देखिए ज़रा सा ही ये जो मेरा पॉट है 3 इंच का है। ज़्यादा बड़े पॉट में एकदम से एग्लोनिमा को बिल्कुल मत लगाइएगा। छोटे पॉट में ये जब इनकी जो जड़ें हैं ये थोड़ा सा बाउंड होके रहना पसंद करती हैं इन सभी पौधों की, तो आप इन्हें सभी को छोटे ही पॉट में रिपोर्ट कीजिएगा। अब दूसरा प्लांट है मेरा एलोकेशिया का, जो रेड सॉइल में लगा था। और थोड़ा सा जो होता है ना कि अकेले अगर सब कुछ करो, तो मैं ये ऑन करना भूल गई थी वीडियो, और मैंने जब निकाल लिया उसके बाद देखा मैंने ऑन ही नहीं किया है।
तो आप देखिए ये रेड सॉइल में लगा था और इसमें ये नेट पॉट पड़े थे, लेकिन नेट पॉट के अंदर ये प्लांट नहीं था। तो रेड सॉइल दिखते ही हमें पता चल जाता है ये प्लांट हमारा पूना से आया है, क्योंकि पूना की मिट्टी इस तरह से होती है। और देखिए जो मैं हमेशा बोलती हूँ, जो हमारी मिट्टी है वो हमारे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होती है। अगर आपने देखा होगा ये जो नेट्स ये रेड सॉइल होती है बहुत स्टिकी सी होती है, लेकिन एक बहुत बुरी बात होती है, ये ड्राई वेदर के लिए अच्छी नहीं है। तो इसको मैंने क्या किया था, चारों तरफ से रेड सॉइल सारी हटा दी, मेन रूट बॉल के पास रूट बॉल मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, और इस तरह से मैंने प्लांट अपना लेकोशिया का रिपोर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट प्लांट है मेरा फिलोडेंड्रोन। हम सभी को पता है फिलोडेंड्रोन थोड़ा सा ऐसी जगह ग्रो होते हैं, ट्रॉपिकल प्लांट है जो मॉइस्चर पसंद करते हैं। तो इसीलिए मैंने अपने प्लांट ये जो रिपोर्टिंग ये सॉइल मीडिया था इसमें मैंने कोकोपीट ऐड की है। अदरवाइज़ मैं कोकोपीट इतना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन क्योंकि फिलोडेंड्रोन वगैरह मुझे इन प्लांट्स को लगाना था और जितनी मेरी सॉइल में मॉइस्चर बना रहे, तो इसीलिए मैंने इसमें कोकोपीट आज ऐड की है। तो बस आप देखिए इस तरह से अपने छोटे छोटे पॉट ही मैंने लिए हैं 3-3 इंच के, सभी प्लांट में उसी में रिपोर्ट कर रही हूँ। तो अभी फिलोडेंड्रोन तो बाद में ग्रो होगा, लेकिन अभी क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है और जाड़े जो है विंटर जो होगा वो उनका डोरमेंट पीरियड होगा, उसको ध्यान में रखते हुए छोटे पॉट में ही मैं अपने पौधे को रिपोर्ट कर रही हूँ। अगले साल जब ये थोड़ा ग्रोथ हो जाएगी तो इसे फिर से रिपोर्टिंग कर दूँगी। तो आप देखिए अच्छी तरह से दबा के और मैंने अपने पौधे को रिपोर्ट कर दिया है। आपका पौधा लाल मिट्टी में लगा है, चिकनी मिट्टी में लगा है, तो चारों तरफ से इसकी एक्सेस सॉइल हटा दीजिए। उसके बाद अच्छी तरह से इसे इस तरह से दबाते हुए पॉट में लगा दीजिए। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जो रूट है उसको ज़्यादा डिस्टर्ब मत कीजिएगा। अगर नेट पॉट नहीं लगा है तो आपका प्लांट इतना ज़्यादा रिपोर्टिंग शौक में नहीं जाता है। आपका प्लांट ऐसे ही आप देखेंगे हेल्दी बना रहेगा। अब अगला प्लांट मैं लगा रही हूँ, ये देखिए मॉन्स्टेरा या ब्रोकन हार्ट का। तो इसकी लीव्स देखिए कितनी बड़ी बड़ी हैं और ये 3 इंच में लगा हुआ है लगभग। तो अब मैं इसे 5 इंच में रिपोर्ट कर दे रही हूँ इस पौधे को। और मैं 5 इंच में से इसलिए भी रिपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं उसमें मॉस स्टिक लगाने वाली हूँ, क्योंकि मॉस स्टिक से अगर मैं अपना ब्रोकन हार्ट ग्रो करूँगी तो इसकी लीव्स और थोड़ी बड़ी बड़ी होंगी। तो बस आप इसी तरह से ध्यान में रखते हुए पौधे के अकॉर्डिंग आप अपनी रिपोर्टिंग और पॉट का सिलेक्शन कीजिए, सॉइल मिक्सचर अच्छी तरह से बनाइए। अगर नए गार्डनर्स हैं तो जैसे मैंने आपको सजेशन दिया है, पहले आप सॉइल मिक्सचर तैयार कर लीजिए, क्योंकि पौधा तुरंत लाते ही कभी रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो आपके पास 7 दिन का टाइम है। आप सॉइल मिक्सचर तैयार करके उसमें पानी देने के बाद अगर आप देखें आपका सॉइल मिक्सचर अच्छा बना है तो उसे भी आप अच्छी तरह से ऐसे गड्ढा बना के उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं, जैसे हम नॉर्मली ज़मीन में अपने पौधों को रिपोर्ट करते हैं। तो अब ये देखिए ये मैंने लगा दिया है अपना ब्रोकन हार्ट और चारों तरफ से मैं इसमें सॉइल फिल कर दूँगी। तो ये थोड़ी सी एक्सेस मिट्टी जो थी वहाँ से मैं हटा दे रही हूँ। तो मतलब थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि आपका पौधा की जो जड़ है वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। तो आप डिफरेंट टाइप के धीरे धीरे, क्योंकि इस तरह के पौधे एक बार टूट जाएं जड़ों से तो फिर दोबारा से ग्रो कर होने में टाइम लगाते हैं। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत हम धीरे धीरे अपनी रिपोर्टिंग का प्रोसेस करें। तो ब्रोकन हार्ट मेरा हो चुका है रिपोर्ट। ये प्लांट आप देख रहे हैं क्योंकि 50-50 के लिए थे मैंने, थोड़े ऐसे ही हैं, कम बोल सकती हूँ इनकी ग्रोथ बहुत कम है या थोड़ी सी इनकी पत्तियाँ थोड़ी डैमेज वगैरह हैं, लेकिन अच्छा है। मेरे पास तो इतनी सारी वैरायटीज़ हो गई, कहाँ 200-300 रुपये में एक प्लांट मुझे मिलता, अब मेरे को 4-5 प्लांट उसी रेट में मिल गए हैं। अब देखिए ये दूसरा प्लांट है फिलोडेंड्रोन बर्न मार्क्स, ये मैं रिपोर्ट करूँगी। तो सेम वही प्रोसेस है, पॉटिंग सॉइल मिक्सचर मैंने सेम रखी है अपने इन सभी प्लांट्स के लिए। तो आप ये बैकग्राउंड म्यूजिक से समझ सकते हैं मुझे क्यों वॉइस ओवर करना पड़ता है। वॉइस ओवर करने के चक्कर में वीडियो उतना अच्छे से भी नहीं बन पाता है। तो आप देखिए सॉइल मिक्सचर में हर पॉट में अच्छी तरह से प्रेस करके दबा के टैप करके ही अपना ये जो प्लांट है इसे रिपोर्ट कर रही हूँ। देखिए कितनी ब्यूटीफुल लीव्स हैं, ये भी काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन इस समय मैंने इसे 3 इंच के गमले में ही रिपोर्ट किया है। तो अगला प्लांट जो मैं रिपोर्ट कर रही हूँ वो है कोलियस का प्लांट, और ये देखिए चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है। देखिए कितना हार्ड सा है, छूने से ही, अगर आप चिकनी मिट्टी नहीं है तो मिट्टी में क्या होता है आप इस तरह से इसको पकड़ ही नहीं पाते, वो भर करके एकदम सारी सॉइल नीचे गिर जाती।
तो अब मैं क्या कर रही हूँ, चारों तरफ से देखिए एक्सेस जितनी भी सॉइल है वो निकाल दे रही हूँ अच्छे से पकड़ के। बीच में जो मेन रूट बॉल है मैं इसे डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। बस आप इस तरह से ध्यान रखिए और इसको मैं इस तरह से रिपोर्ट कर दूँगी। बस आप रिपोर्टिंग से जुड़े बस ये 2-3 चीज़ों का अगर ध्यान रखें और आपका सॉइल मिक्सचर अच्छा बना हो तो आपका प्लांट कभी भी रिपोर्टिंग शॉक में नहीं जाएगा। अगर इस समय ये मिट्टी एकदम ड्राई होती तो भी मैं इस तरह से सॉइल को छुड़ा नहीं पाती, और अगर बहुत ज़्यादा सॉगी या गीली होती, अभी जस्ट पानी देके अभी रिपोर्टिंग करती, तब भी मैं इतनी आसानी से साइड से जो इसकी मैंने मिट्टी हटाई थी मैं हटा नहीं पाती। इसीलिए जब भी आप रिपोर्टिंग करने जाएँ मॉर्निंग में अच्छी तरह से अपने सभी प्लांट्स को पानी दे दें। अगर आप गर्मियों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जाड़ों में क्या होता है, जाड़ों में तो फिर भी काफ़ी दिनों तक मॉइस्चर बना रहता है। जाड़ों में अगर फरवरी मार्च में अगर आप रिपोर्टिंग कर रही हो तो अब देखिए ये मेरा कोलियस भी रिपोर्ट हो चुका है। तो आप इसी तरह से रेड सॉइल में लगे, चिकनी मिट्टी में लगे या नॉर्मल सॉइल में अगर लगे हुए कोई प्लांट आते हैं तो इसी तरह से आप विदाउट उनके रूट बॉल को डिस्टर्ब करें अपने प्लांट को रिपोर्ट कर दें। अगर वो नेट पॉट में लगे हों तभी आप उनकी रूट बॉल को डिस्टर्ब कीजिएगा। तो शाम को मैंने रिपोर्टिंग शुरू करी थी, तो अब बज चुके हैं 7:30, अंधेरा हो चुका है और अब बारी है क्रोटन की। देखिए ये भी चिकनी मिट्टी में छोटे से ये 30 रुपये में जो मैं लाई थी, 30 रुपये 50 रुपये में इतने सस्ते, उसको मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। इनको तो लाए हुए लगभग 1 हफ़्ते से 10 दिन करीब हो चुके हैं। आज मैं इन्हें रिपोर्ट कर रही हूँ। मैंने इन सभी को पूरा अपने पॉट्स के ऊपर रखा था जिससे इनका जो सॉइल है वो ड्राई ना हो। देखिए पूरी चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है ये। चारों तरफ से जो है मैं इसकी मिट्टी हटा दूँगी। देखिए बहुत ही हार्ड है ये, चिकनी मिट्टी में लगा है इसलिए। तो चारों तरफ से इस तरह से मैं इसे तोड़ के इसकी एक्सेस मिट्टी हटा दूँगी और अपने इस प्लांट को रिपोर्ट कर दूँगी। और अब क्योंकि मैं क्रोटन को रिपोर्ट कर रही हूँ तो इसकी सॉइल मीडिया में मैंने कोकोपीट नहीं ऐड किया है। तो अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ आपकी मिट्टी चिकनी मिट्टी हो, या फिर अगर एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, अगर आप ऐसी मिट्टी ला रहे हैं जैसे अगर रास्ते में कोई खुदाई वगैरह हो रही है तो अंदर की मिट्टी लेके आ रहे हैं, अगर आप 3-4 इंच के नीचे से मिट्टी लेंगे तो वो चिकनी मिट्टी ही होती है सब जगह की। क्योंकि आपने अगर कभी खुदाई की है, जैसे मैं कंपोस्ट पिट बताती हूँ, तो मैंने देखा है ऊपर की सॉइल थोड़ी सॉफ्ट होती है, नीचे की तरफ बहुत हार्ड होती है, तो भी आपको चिकनी मिट्टी मिलेगी। तो उस कंडीशन में आप सिर्फ कंपोस्ट ऐड कर दीजिए। कोकोपीट बहुत ज़्यादा मॉइस्चर जो है होल्ड करके रखती है। तो मैं बस वही कहूँगी कि आप पहले एक बार थोड़ा सा कोकोपीट देके या आधा हिस्सा कोकोपीट देके उस मिट्टी को 1 दिन के लिए रख के देखें पानी डाल के कि वो किस तरह की बन के आती है। वो सौगी तो नहीं बन रही है चिपचिपी सी, कीचड़ जैसी। तो अगर जड़ों के आसपास हमेशा पानी बना रहेगा तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। अब मैं पहली बार जब भी पानी देती हूँ अच्छी तरह से, तो उसमें मैं फंजीसाइड और इप्सम सॉल्ट जिससे मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो रिपोर्टिंग शॉक से हमारे पौधों को बचाता है, तो वो डाल के ही 1 लीटर पानी में 1 चम्मच देते हैं। तो ये करीब 10 लीटर की बाल्टी है, तो मैंने इतना 1 मुट्ठी करीब दिया है। इसको अच्छी तरह से मिला के अब मैं अपने सभी पौधों में ये पानी दूँगी। तो आप ये सब चीज़ों का अगर ध्यान रखें, आपके पास फंजीसाइड नहीं है तो आप हल्दी का उपयोग कीजिए। लेकिन मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ साल में 2 बार ये फंजीसाइड जो होता है मैं साफ़ का यूज़ करती हूँ। आप पैकेट देख रहे होंगे, ये ज़रूर देती हूँ। एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि आपकी मिट्टी अगर ऑलरेडी मॉइस्ट है, मेरी तो एकदम ड्राई मिट्टी थी तो मैं अच्छी तरह से पानी दे रही हूँ। अगर आपकी मिट्टी ऑलरेडी मॉइस्ट है तो कम पानी दें, रिपोर्टिंग के बाद भी ज़्यादा पानी ना दें कि चिपचिपा कीचड़ जैसा बन जाए एकदम। पौधे कभी भी कीचड़ में रहना पसंद नहीं करते हैं। 2-4 प्लांट्स हैं जो पसंद करते हैं, तो आप उनकी रिपोर्टिंग उस तरह से कीजिए। अदरवाइज़ सभी पौधे ऐसे हैं कि आप पानी डालें और वो फ्लो से एकदम ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा मॉइस्चर बना रहे, तो आप देखेंगे आपके प्लांट बहुत अच्छे ग्रोथ करेंगे। तो ये सभी प्लांट तो मेरे शेड लविंग प्लांट हैं, तो मैंने शेड में ही रखूँगी। लेकिन अगर आप एज ए इंडोर प्लांट भी इन्हें डेकोरेट करना चाहते हैं तो मैं आपको एक सजेशन दूँगी कि एटलीस्ट अभी रिपोर्टिंग करने के बाद 15 दिन तक इन्हें बाहर ही इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखे रहने दीजिए, जिससे इनका जो फोटोसिंथेसिस है बहुत अच्छी तरह से हो। क्योंकि अंदर घर के अंदर आपके यहाँ चाहे जितना भी प्रकाश जा रहा हो, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं होता है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट ही होती है जो विंडो के थ्रू या जा रही होती है। तो इसलिए आप कुछ दिनों तक बाहर ही इसे शेड में इन सभी पौधों को बने रहने दें। मैं कहूँगी 1 महीने तक रहने दें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट 15 दिन तक इन सभी प्लांट को बाहर रहने दें। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं
जहाँ ये पॉसिबल नहीं है फ्लैट वगैरह में, तो आप ऐसी जगह पे इन सभी पौधों को प्लेस कीजिएगा जहाँ इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट इन्हें मिले। और अगर धूप वाले पौधे हैं तो 1 हफ्ते 10 दिन के बाद धीरे धीरे फिर धूप की तरफ इन्हें ले जाइए। तो अगर आपको ये सभी केयरिंग टिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।